निमरा, तुमने देखा हानिया कितना मेकअप करती है। हाँ यार देखो खुद कितना मेकअप करती है और उसका हस्बैंड कितना नाटास है। छोड़ो यार, क्या किसी की गीबत करनी। मैं तो नहीं करती। पर्सनल स्पेस, यानी पर्सनल स्पेस नाम का कोई वर्ड पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोगों को शायद इल्म ही नहीं इल्म होगा ही कि नहीं है। ये कोई वर्ड भी है और उसके कोई मीनिंग यहाँ भी पे है और ये यानी एग्जिस्ट भी कि करता है। हमारी नहीं करता। सोसाइटी में बकायदा दूसरों की पर्सनल स्पेस में घुसना या अटैक करना, इसको इस चीज के तौर पे कहा जाता है कि जी हमें तो आपकी केयर है। बर्थ राइट समझ जाता है यार, बर्थ राइट भी sometime। समझ जाता है, बल्कि लोग समझते हैं कि ये हमारा हक है और शायद हम दूसरे के साथ उसकी पर्सनल स्पेस में घुस के या उस पर बात करके उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। हालांकि अगर समझा जाए तो यार मैं कहता हूँ कि पर्सनल स्पेस से बड़ी इंडिपेंडेंस कोई हो नहीं बिल्कुल सकती। नहीं है, बिल्कुल और नहीं। ये आपका बर्थ राइट है जो अल्लाह मियाँ ने आपको दिया है कि आप जो मर्जी करें अपनी लाइफ के अंदर, किसी को हक नहीं पहुंचता है ये कहने का कि आप ऐसा क्यों कर। ठीक है, कहने का हक बनता है सिर्फ नसीहत की हद तक। अगर किसी को आप में बुराई लग रही है उसके सामने, वो वहां तक जहाँ पर पे उसकी पर्सनल स्पेस जो है वो मुतासिर ना हो, उसे ये ना लगे कि आप उसकी पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं। यहाँ पे लिबरलिज्म का तो कॉन्सेप्ट ही ये है, बिल्कुल। जिसका ट्रांसलेशन ये बनता है कि मैं नहीं यानी कि लिबरलिज्म का मैं कहूँगा पहले इस पे ये कर लेना डिस्कस के लिबरल का तो लफ्ज यहाँ के लोगों को इस तरह चुभता गाली है, की तरह, इस तरह गाली चुभता है की जैसे तरह। पता नहीं जो बंदा लिबरल हो जाएगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। यानी कि इस्लाम से ज्यादा लिबरल दीन कोई नहीं है। लोगों को पता नहीं होगा कि लिबरल का मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। मीनिंग पे नहीं जाएंगे, बस लिबरल, ओ ये लिबरल हो गया, ये काफर हो गया है, ये एथीज्म की तरफ ले जाते हैं ना इसको, जैसे ये कोई एंटी यानी कि रिलीजन वर्ड है। दुनिया से यानी कि इस्लाम से ज्यादा लिबरल कोई दीन नहीं है कि जो आपको अपने पूरे हकूक देता है। लिबरलिज्म यही कहता है ना कि हर इंसान को अपना पूरा हक है और उसकी अपनी एक पर्सनल स्पेस है। वो क्या सोचता है उसे सोचने का, उसे बोलने का, उसे सब अपने कुछ ख्यालात को इम्प्लीमेंट करने का पूरा हक हक है। और है। लिबरलिज्म का जो ट्रांसलेशन बनता है ना वो यानी कि जो एक फेमस प्रोवर्ब बोला जाता है उसके लिए कि लिबरलिज्म का मतलब ये है कि आप मेरे से 1000 मरतबा चाहे इख्तलाफ कर लें, मैं आपकी बात मानना चाहूँगा तो मानूंगा, नहीं मानना चाहूँगा तो नहीं मानूंगा, लेकिन आपका ये जो आपका कहने का जो राइट है ना, इसके लिए मैं अपनी जान पर खेल के भी आपके इस राइट की हिफाजत करूँगा। यानी कि आपको बिल्कुल किसी भी शख्स को कुछ भी कहने का हक है, लेकिन वहां तक जहां तक दूसरे बंदे की पर्सनल स्पेस है वो मुतासिर ना हो। यहाँ पे यही मसला है पाकिस्तान ना, में या तो लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं है पता या ही तो नहीं एक्सट्रीम लेवल की इंडिपेंडेंस है। नहीं, उसे आप इंडिपेंडेंस जिसके पास राइट है वो दूसरों के राइट्स जो है उसको खत्म करने की कोशिश करता है, दूसरों के राइट्स के अंदर इंट्रूड यानी करने कि की अगर कोशिश करता है। किसी ने कोई फॉर एग्जांपल आपकी ही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने इस सोसाइटी के अंदर ये बड़े बाल रखे हुए हैं, यानी कि आपका हक है जो Obviously। मर्जी करे, लेकिन आपको खुद पता होगा, आइडिया है कि लोग जिसका कोई लेना देना नहीं है इन बालों से, इस तरह से आपको आपके अटायर के ऊपर जज किया जाता है। यानी कि भाई आपको कोई मसला हो रहा है उसके अटायर से, क्या अगर किसी ने कोई खास किस्म का लिबास पहना हुआ है तो उसका पर्सनल राइट है, उसको जो दिल करे वो पहने। आप मुतासर क्यों हो रहे हैं उसके लिबास से? आपका दिल करता है आप भी पहन लें। ऑब्वियसली हर किसी को राइट है कुछ भी पहनने का, कुछ भी खाने का, किसी भी तरह से रहने का, भाई उसकी लाइफ है। और ये बर्थ राइट जो है ये अल्लाह मियां ने दिया है हमें। लिबरलिज्म यही कहता है ना कि आपको हक जरूर है किसी पे बात कर, जो आपके ख्यालात है वो पहुंचाने का, लेकिन वहां तक जहां दूसरे की जात जो है वो मुतासिर ना हो। अब किसी ने कुछ पहना हुआ है, इस पे आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसे जाकर कहें यार आप तुमने ये क्यों पहना है। या फॉर एग्जांपल लोगों को, सिर्फ लड़कियों को नहीं या औरतों को नहीं, सभी लोगों को, मर्दों को भी ये बहुत आदत होती है गॉसिप्स करने की, गीतें करने की, चुगलियां करने की। यार उसने ये किया, उसने ये क्यों किया है, या उसने कैसे किया है, या वो क्यों कर रहा है। भाई वो जो कर रहा है अगर आप उसे मुतासिर नहीं हो रहे तो आपका क्या लेना देना इस चीज से, वो क्या कर रहा है। किसी ने, लड़की ने फॉर एग्जाम्पल अगर जीन्स पहन ली है तो यार उसका दीन है, उसे अल्लाह ताला ने उससे पूछना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि उसने जीन्स पहन के गलत किया है तो आपको तो कोई राइट नहीं कि आप ना पहने भाई, आप ना पहने ना। अगर उसने पहनना है उसे पहनने दे। हो सकता है वो आपसे 1000 गुना 1000 दर्जे बेहतर और अल्लाह ताला की नजर में। इसीलिए ना कि किसी के अटायर के ऊपर या किसी की आउटर लुक के ऊपर अगर आप किसी को जज करें तो इससे ज्यादा जाहलियत की जो बात यहाँ है ना, पे तो ये है कि इसका मतलब ये है कि आपने जो जितनी लाइफ गुजारी है, जो स्टडीज आपने की हैं, जिन लोगों में भी आपका उठना बैठना हुआ है, अच्छे बुरे लोगों में, आपने उनसे कोई भी अच्छी चीज पिक नहीं की। अगर आपको दूसरे की पर्सनल स्पेस के बारे में नहीं पता या पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं है ना,
تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ پی ایچ ڈی کر لیں, آپ پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیں, یہاں پہ آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, عام انسان کی نظر میں یا ایٹ لیسٹ میری نظر میں آپ جاہل ہیں, تہذیب کی نظر میں آپ جاہل ہیں اگر آپ کو دوسروں کی پرسنل سپیس کا نہیں پتا. وہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہاں پہ تو باقاعدہ باڈی شیمنگ کرنے کو حق سمجھا جاتا ہے کہ باڈی شیمنگ پہ کوئی بندہ کالا ہے نا تو کالو کہہ کے خوش ہوں گے یار, میں تو مذاق ہمارے تو یہ اتنا انٹرسٹ ہے, اتنا یہ اس کی روٹس اتنی ڈیپ ہیں کہ یار ہمارا جو پورا کا پورا آج کل آپ کو بھی پتہ ہے کہ تمام ٹی وی چینلز کے اوپر یہ اسٹیج ڈرامہ کی طرز کا ہی مزاح چل رہا ہے. تو وہ پنجابی کلچر کیا ہے, ڈارک کامیڈی کے اوپر سارا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ خیر بات جو ہے یہ افسوس کی بات ہے, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے نا, یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایکچولی بات کیا کر رہے ہیں, روٹڈ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارا مذہب بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارا یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اس طرح کی بات کریں گے نا تو لوگ جو ہے وہ سمجھیں گے پتہ نہیں ہم اپنے کلچر سے نفرت کرتے ہیں یا اس کو گالی دے رہے ہیں, یعنی کہ یہ المیہ ہے. کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہے نا, اگر ہمارے اندر کوئی برائی تو ہمیں خود سے چاہیے کہ اس پہ ورک کرے. یہ نہیں کہ اگر کسی نے بات کر دی ہے تو ہم اس پہ نہ ماننے کی نہیں, اس نے بات ہی کیوں کی. اگر ہمارے کلچر میں یار کچھ برائیاں ہیں, ہر کلچر میں ہوتی ہیں یار, اچھائیاں برائیاں ہر کلچر میں ہوتی ہیں, اور آپ کو جو عقل دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ آپ, حضرت علی کا قول ہے یار, حضرت علی کا قول ہے کہ مشل بردار کو نہ دیکھو, مشل کو دیکھو. یہ نہ دیکھو کہ اچھی بات کس کلچر سے آ رہی ہے, کون بندہ کر رہا ہے, آپ صرف اچھی بات کو پک کرو. کہنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کو اس کی نیت کا, آپ کو اس کے ارادے کا نہیں پتا. آپ نے اگر کچھ اپنانا ہے تو اس کی اچھی بات کو اپنانا ہے, لیکن جو تعصب ہے, بیگوٹری ہے لوگوں کے ذہنوں میں, اس کا آپ کچھ زیادہ کیا نہیں جا سکتا. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی تربیت ہے نا وہ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ شاید ماؤں کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ پہلے پرسنل سپیس کا بچوں کو بتائیں, خود امپلیمنٹ کریں. گھر سے ہی سٹارٹ ہوگی. سوسائٹی نے اگر ٹھیک ہونا ہے تو وہ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوگا, اور سب سے پہلے آپ کی ذات سے سٹارٹ ہوگا. تو آپ کو سب سے پہلے خود پرسنل سپیس کا کانسیپٹ سمجھنا چاہیے, اس کے بعد پھر آپ اپنے جاننے والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو بتائیں. پھر آہستہ آہستہ اس طرح سے سوسائٹی جو ہے نا وہ پنپتی ہے, وہ ڈیولپ کرتی ہے. اگر یورپ اور امریکہ کی ہم ایگزامپلس دیتے ہیں, انہوں نے اگر ترقی کی ہے تو اسی بیس پہ کی ہے. انہوں نے اپنی انرجی, اپنا وقت جو ہے, اپنی صلاحیتیں اس طرح کے فضول کاموں میں نہیں لگائیں, انہوں نے پروڈکٹیو کاموں میں اپنے آپ کو لگایا. تو آج دیکھ لیں وہ آپ کو قرضہ دے رہے ہیں اور ہم ان سے قرضہ لے رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں, ہم اس کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے زیادہ جو مہذب ہے, وہ ہمارا معاشرہ, ترقی یافتہ جو معاشرہ ہے وہ ہمارا ہے, اور ان کا جو معاشرہ ہے وہ تو گلا ہوا ہے, سڑا ہوا ہے. اگر وہ اتنا گلا ہوا سڑا ہوا ہوتا تو آج انہوں نے ترقی نہ کی ہوتی. ٹھیک ہے, آپ انہیں گلا سڑا کہتے رہیں, ان کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگتے رہیں, وہ آپ کو دیتے رہیں گے, آپ سے شرطیں بنواتے رہیں گے, اور آپ اسی طرح سے ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے معاشرے میں. اور کیا. ہائی گائز, اگر آپ کو ہمارا یہ اسکٹ اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے کامنٹ کریں. تھینک یو.